हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे मयूरा जो होती है वो खनक से बात करती है। वो ये कहती है कि बेटा, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी मम्मा को तुमसे मिलाने की, लेकिन तुमको मिला नहीं पाई तुम्हारी मम्मा से। और फिर माँ ना सही मासी तो है, ये कह रही होती है, इतने में रिवाज उसकी बात को सुन लेता है। रिवाज सोचता है कि ये मासी, क्योंकि उसने खनक के झूले में एक फ़ोन लगा रखा होता है, अपने मोबाइल को उससे अटैच करके सुन रहा होता है। उसको काफ़ी दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो सुनता है। और फिर इधर मयूरा खनक से बात करती है और वो कहती है कि बेटा, आपकी मासी है ना, वो आपका बहुत ध्यान रखेगी। और वो बहुत प्यार से बात कर रही होती है। इधर अब रिवाज को टेंशन होती है कि मयूरा ने मासी क्यों कहा, आखिर ये मासी कैसे हुई, और अब मुझे जाकर पता करना ही पड़ेगा आखिर बात क्या है। इधर मयूरा की नज़र झूले पर लगे उस फ़ोन पर लग पड़ जाती है। वो समझ जाती है कि अरे, रिवाज सब सुन रहा होगा। फिर वो बात को पलटती है कि माँ नहीं, माँ जैसी तो हूँ। तो फिर रिवाज सोचता है, अरे, ये तो माँ जैसी कह रही है। और फिर वो जाकर बैठ जाता है अपना पेट पकड़ के। और फिर वो ये सोचता है कि ये मयूरा भी ना है, कुछ भी बोलती है। और फिर वो बहुत दर्द में पड़ा होता है। फिर आप देखेंगे कि इधर प्रेमलता जी हैं, वो अपनी बेटी ताशी को लेकर के काफ़ी परेशान होती हैं। वो ये सोचती हैं कि मुझे रिवाज से बात करनी ही पड़ेगी। और इधर फिर वो अपनी बेटी ताशी को वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल पे बात होती है। ताशी कहती है, माँ देखो, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं अपने पति के घर पे हूँ, मैं आपको अपना कमरा दिखाऊं। वो अपना घर दिखाती है, पीछे से सब दिखाती है। तो प्रेमलता जी कहती है, इतना छोटा, ये तो हमारे घर के स्टोर रूम से भी छोटा है। तू इस घर में कैसे रहती है, इसे तू अपना घर कह रही है? तू बेटा यहाँ आ जा। वो इतना कह रही होती प्रेमलता जी, ताशी को बहुत बुरा लगता है। वो ये कहती है, माँ, ये मेरा घर है, जैसा भी सही, बड़ा नहीं छोटा सही, लेकिन ये मेरा घर है, आप यहाँ के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती हैं। और फिर वो गुस्सा करके फ़ोन काट देती है। रूप ये सब बातें सुन रहा होता है। रूप देखता है कि ताशी तो अपने गरीबी वाले ससुराल में बहुत खुश है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। और इधर फिर आप देखेंगे कि ताशी के पास रूप आ जाता है। इधर प्रेमलता जी कहती हैं कि क्या हुआ बेटा। इधर रूप एक कप तोड़ देता है और ये कहता है, ताशी, तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हारे घर की तरह बड़ा घर नहीं है, ये हमारा छोटा सा घर है। यहाँ पे ऐसे एक्सपेंसिव चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये टूट गया, अब तुम साफ करोगी कि नहीं? तुम्हारे घर में नौकर बहुत है, पर लेकिन यहाँ पे नौकर नहीं है, यहाँ पर तुमको खुद ही करना पड़ेगा। तो ताशी फ़ोन काट देती है। फिर वो कहती है, मैं करती हूँ। और इधर प्रेमलता जी गुस्सा करती हैं। वो ये कहती हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की। इधर रूप ताशी को परेशान करता है और बहुत खुश होता है। ताशी कुछ भी नहीं बोलती। वो ये मन में सोचती है कि वो अच्छी बीवी बनकर दिखाएगी। और इधर रूप ये प्लान करता है, चाहे मुझे तुम्हें कितना भी दुख देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन मुझे उसी महल में पहुंचना है। इधर मयूरा रिवाज को देखती है। रिवाज काफ़ी दर्द में होता है। वो ये देखकर बहुत खुश होती है कि रिवाज को अभी भी तकलीफ़ हो रही है। तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी थी और अब तुम्हें एहसास हो रहा होगा इस तकलीफ़ का। तो फिर इधर मयूरा अपने बारे में सोचती है कि कैसे उसने कितनी सारी तकलीफ़ें झेली हैं रिवाज की वजह से। रिवाज ने ही मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें दी हैं, अब थोड़ी तकलीफ़ का एहसास तुम्हें भी होगा। इधर आप देखेंगे कि रात को ताशी सोती है और वहीं पर रूप भी लेटा हुआ होता है। रूप ये सोचता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम ससुराल में रहकर खुश हो रही हो ना। इधर सुबह का अलार्म लगा होता है। ताशी की आँख खुलती है। ताशी रूप को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और फिर वो मन में सोचती है कि मैं अपने घर में अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी, देखना। और फिर मैं अमीर घर से हूँ तो क्या हो गया। फिर ताशी कहती, मैं जल्दी से उठ जाऊँ और फिर उनके उठने से पहले ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँ। इधर मयूरा जैसे ही पीछे पलटती है और पीछे से रिवाज आ जाता है। रिवाज कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, मैं यहाँ पे खनक के पास थी। तो रिवाज कहता है, तुम पूरी रात बाहर थी और तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। तो मयूरा कहती है कि कनक को मेरी ज़रूरत थी, कनक को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं उसके पास आ गई। और रिवाज कहता है कि तुम यहाँ आ गए, लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग देखेंगे कि अभी नई शादी हुई और बीवी अपने कमरे में नहीं सो रही है, और मैं नहीं चाहता लोगों को कहने का मौका मिले। चलो अब अपने कमरे में चलो।
और मयूरा बहुत मना करती है, लेकिन रिवाज कहता है कि चलो ना, अपने कमरे में चलो, और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। और फिर मयूरा हाथ छुड़ा लेती है। फिर वो कहता है कि चलो, तुम्हें अपना कमरा तो पता ही है ना, चलो तुम पीछे पीछे चलो, मैं चलता हूँ। और फिर रिवाज इतना कह कर के चलने के लिए कहता है। मयूरा बहुत इग्नोर करती है कि किसी तरह से मना कर दे, वो ना जाना पड़े, इसके साथ मैं एक कमरे में नहीं रुक सकती, और फिर कुछ भी करना पड़े। और फिर जब रिवाज उसको बहुत फोर्स करता है रूम में जाने के लिए, वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम अपने पति के बारे में नहीं सोचोगी, और तुम मुझे अपना पति मानती हो कि नहीं। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती है। और फिर रिवाज कहता है कि चलो मयूरा, अब अपने कमरे में चलो। तो फिर रिवाज आगे चलता है, मयूरा भी पीछे पीछे जाती है। और मयूरा सोच रही होती है कि ये इनकी अम्मा अभी तक नहीं आई, अभी मेरा प्लान इतनी जल्दी फेल नहीं हो सकता। और ये अपने रूम के बाहर पहुंच जाते हैं, रिवाज और मयूरा। रिवाज मयूरा से कहता है चलो अंदर, और मयूरा उसके बारे में सोचती है वो किस तरह से नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था। और वो सोचती है कि जल्दी से कहाँ है प्रेमलता जी, जल्दी से आइए। और फिर वो जैसे ही अंदर जाने के लिए बढ़ती, तुरंत प्रेमलता जी आ जाती हैं अपनी थाली लेकर के, अंदर से निकलती हैं। वो ये कहती हैं कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो। तो रिवाज गुस्सा करता है कि क्यों। तो फिर वो ये कहती हैं कि वो हमने अभी पूजा की है ना, माता की मूर्ति स्थापित की है, इसलिए तुम नहीं जा सकती हो। और अब ऐसा करो ना, अब नवरात्रि है तो तुम 9 दिन तक अब रिवाज से दूर रहना, तुम अपना व्रत रखना, तुम रिवाज के लिए इतना तो कर सकती हो, रिवाज की लंबी उम्र के लिए। तो मयूरा कहती है हाँ, मैं बिल्कुल। और मयूरा से कहती हैं रिवाज की माँ कि तुम अपने पति के लिए इतना तो करोगी ही, उसकी लंबी उम्र के लिए। तो मयूरा उनकी हाँ में हाँ मिला देती है। और रिवाज से कहती है सिर्फ 9 ही दिन की तो बात है, सारी ज़िंदगी हमें साथ में रहना है, 9 दिन तो तुम्हारे यूँ निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेंगे। और फिर मयूरा हंसने लगती है, रिवाज से कहती है कि आप जाओ अंदर और मैं चलती हूँ। वो अपने रूम में जाती है। मयूरा से प्रेमलता जी कहती हैं तुम्हारा सामान तुम्हारे पुराने वाले कमरे में रखवा दिया है। मयूरा जाती है और प्रेमलता जी भी रिवाज से कहकर वहाँ से निकल जाती है। अब रिवाज अकेला खड़ा होता है और दीवार में हाथ मारता है। इधर ताशी है, बाथरूम में जाती है, वॉशरूम में अपना है फेस वॉश मुंह पे लगा करके जब धोने जा रही होती है तो पानी नहीं होता। वो जोर जोर से चिल्लाती है रूप रूप, लेकिन रूप सुनकर भी ना सुनता है। और इतने में वहाँ पर केशा आ जाती है। केशा कहती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, आपको इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है, सोने भी नहीं दे रही है। तो रूप बताता है कि थोड़ा परेशान होगी तभी ये सही रहेगी, तभी हमारा उस महल में जाने का रास्ता खुल पाएगा। और फिर ये लोग ताशी को बहुत परेशान करते हैं। ताशी अंदर से निकल के आती है। इधर केशा कहती है मान गए तुम मेरे ही भाई हो। और फिर अंदर से निकल के आती है, टॉवल से मुंह पोंछती है। जैसे ही टॉवल हटाती है तो वो देखती है कि सामने रूप सो रहा है, और वो रूप को सोता देखकर काफ़ी खुश होती है। इधर मयूरा काफ़ी टेंस्ड होती है। वो ये सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द राम का पता लगाना होगा। राम के लिए वो फ़ोन करती है, लेकिन उसके कांटेक्ट से राम का पता नहीं चलता। अब वो सोचती है कि राम को मुझे पर्सनली ढूंढना पड़ेगा, और वो राम को ढूंढने के लिए सोचती है। इधर पता चलता है कि राम को सब जगह ढूंढ लिया, राम नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। मयूरा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि राम कहीं नहीं मिल रहा है। फिर वो सोचती है कि अब लग रहा है मुझे ही जाना पड़ेगा राम को ढूंढने के लिए। और फिर वो कॉल कट करके राम को ढूंढने का खुद सोचती है, और वहाँ से राम को ढूंढने के लिए वो जाती है। मयूरा सोचती है कि अब राम का पता लगाना ही पड़ेगा। वो जा रही होती जल्दी जल्दी में तो मामा जी से टकरा जाती है। मामा जी से टकराती है। मामा जी उससे कहते हैं कि पहले तुम बॉडीगार्ड थी, और फिर फियांसे बनी, और फिर अब पत्नी, और तुम तो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हो, अब तुम कहीं जल्दी जल्दी जा रही हो। तो वो कहती है मुझे कुछ काम है, मैं मंदिर जा रही हूँ। और फिर वो आइसक्रीम पकड़ा देते हैं मामा जी, वो चली जाते हैं। इधर मयूरा के हाथ की लॉकेट उस मामा जी को पड़ा मिलता है। इधर मयूरा पहुंचती है उसी जगह जहाँ पर पुलिस स्टेशन था, राम को रखा गया था। वो जाकर देखती वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो ये सोचती है ये वही जगह है जहाँ मैं आई थी, लेकिन यहाँ से पुलिस स्टेशन कहाँ चला गया। वो एक दो लोगों से पूछती है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन था, वो कहाँ चला गया। तो एक लोग तो कहते मुझे नहीं पता। फिर वो दूसरे से पूछती है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन था, तो वो बताते हैं कि पुलिस स्टेशन नहीं था, यहाँ पे कोई, हाँ यहाँ पे ये फिल्मों वाले आते हैं और वो यहाँ पे किराए पर ले करके यहाँ पे अपना सेट लगाते हैं। पुलिस स्टेशन का भी सेट लगाया होगा। अब मयूरा वो सोचती है कि कैसे उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, ये पूरा उनका ट्रैप था और रिवाज ने ये सब प्लान किया था। ओ अब मैं राम को कहाँ ढूंढूं।